हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। आज बहुत ही खूबसूरत हमारी जर्नी होने वाली है और एक ऐसी कनेक्टिविटी हम आपको दिखाने वाले हैं जो नोएडा का एक नया जो रूट है वो बनने जा रहा है। डेली कम्यूटर्स, ऑफिस गोयर्स और जो ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोग हैं उनके लिए जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और उसकी वजह है कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये नया भंगेल जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हुआ है। और उसकी वजह से अब इस तरफ से भी अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो आज हम फिल्म सिटी से अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे और इस तरफ आएंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ। बिल्कुल नया रूट जो है उसको लेकर हम आएंगे और आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा है वो तब्दील हो चुका है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नोएडा के अंदर सबसे खूबसूरत दिल्ली एनसीआर की जो ग्रीन सिटी है नोएडा है। और इसका जो सेक्टर 16A है उसके बिल्कुल साथ में है। लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको गेट वगैरह नज़र आ रहे हैं, स्टूडियोज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, ये फिल्म सिटी का अंदर की तरफ यहाँ पर गेट है। और यहीं से हम अपनी जर्नी जो है वो आज की स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जेवर जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही जल्द ऑपरेशनल होने वाला है और उसकी वजह से जो रोड्स की कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के आसपास किया जा रहा है। उसी की कड़ी में यहाँ पर जो भंगेल फ्लाईओवर है वो खोल दिया गया है और उसकी वजह से एक जो अल्टरनेटिव रूट है यहाँ पर, अगर आप इसी रोड से सीधा जाएंगे तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से भी यमुना एक्सप्रेस वे पर जुड़ सकते हैं या जो ग्रेटर नोएडा है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हम जो है आगे से बॉटनिकल गार्डन की तरफ मुड़ जाएंगे, वहाँ से जो भंगेल का जो फ्लाईओवर है उसकी तरफ से NEPZ, वहाँ से सूरजपुर और वहां से जो अल्फा, गामा और बीटा सेक्टर है ग्रेटर नोएडा के उस तरफ पहुंच जाएंगे। 30 किलोमीटर का जो हमारा रास्ता है अब इस तरफ से भी काफ़ी स्मूथ आपको लगने वाला है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको वो जो नया सड़कों का कॉरिडोर है वो नज़र आएगा। नाउ हम नोएडा के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुके हैं। ये जो है ये महामाया फ्लाईओवर है जहाँ से काफ़ी जगहों के रास्ते जो है वो आते हैं। एक तो जिस तरफ से हम आ रहे हैं ये फिल्म सिटी से रास्ता आता है, एक दिल्ली की तरफ जाता है, एक यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जाता है और एक जो है बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाता है। तो आज हम बॉटनिकल गार्डन की तरफ मुड़ने वाले हैं, सीधा नहीं जाएंगे। वैसे आज तक हम जब भी ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ जाना चाहते थे तो हम सीधा ही जाते थे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से, लेकिन अब जो है इधर से भी रास्ता आपको मिल जाता है और वही रास्ता हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से अब जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं और बिना किसी परेशानी के अब आप इस तरफ से भी परी चौक की तरफ पहुंच सकते हैं। पहले यहाँ से रूट तो था लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड सड़कें हुआ करती थी, लेकिन जब से भंगेल फ्लाईओवर यहाँ पर ओपन हुआ है तो वो जो रास्ता है पूरा स्मूथ हो चुका है। आज हम यहाँ से ड्राइव करते हुए देखते हुए जाएंगे पूरा रास्ता जो है किस तरीके से यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिलता है। अब हम यहाँ पर जितना भी ड्राइव करने वाले हैं ये जो सड़कें हैं ये नोएडा के अंदर की सड़कें हैं और वो भी आपको नज़र आएंगी कि किस तरीके की यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर जो रास्ते हैं, दो रास्ते आपको मिलते हैं। एक लेफ्ट की तरफ बॉटनिकल गार्डन की तरफ चला जाता है, गाजियाबाद की तरफ गोल्फ कोर्स की तरफ, और एक जो है दादरी रोड और NSEZ जो लिखा हुआ है उस तरफ जाता है और हमें यहाँ से ये जो है दादरी रोड ही लेनी है। अगर आप ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे के थ्रू जाते हैं तो आप एक्सप्रेस वे से जाते हैं और यहाँ पर आप अंदर के जो सेक्टर्स हैं उससे जाने वाले हैं। जैसे सामने ये जो दिख रहा है आपको सेक्टर 44 है नोएडा का, और इसी तरीके से आगे सेक्टर 40, 41, 43, 45, 46 सब आएंगे। और यहाँ पर लेफ्ट में जो आपको दिख रही है मेट्रो है जो कि यहाँ पर ब्लू लाइन है जो यहाँ पर कनेक्ट होती है बॉटनिकल गार्डन से आगे गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रही है। अभी हम इस रास्ते पर भी जाएंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे ड्राइव करेंगे, जब हम भंगेल फ्लाईओवर पार करेंगे तो हमें जो एक्वा लाइन का NEPZ का स्टेशन है वो भी मिलेगा। तो हर तरफ से जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बनती चली जा रही है और सड़कों का नेटवर्क भी जो है वो यहाँ पर पहले के मुकाबले में बहुत बेहतरीन बनता चला जा रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी जब भी वीडियोस आए तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। साथ में इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि इसकी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
यहाँ पर अभी तक हम 5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो ड्राइव कर चुके हैं फिल्म सिटी से, और आप देख सकते हैं इस तरफ भी सड़कें जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड ही आपको नज़र आ रही हैं, और कहीं पर ट्रैफिक जाम की तो कोई समस्या हमें लगी नहीं, और आसानी से आप यहाँ से भी जो ड्राइविंग है वो कर पहुँच सकते हैं। जो भंगेल का फ्लाईओवर है जो कि यहाँ पर न्यूली जो ओपन हुआ है 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर ओपन हुआ है 4.5 किलोमीटर का, अब हम उसके ऑलमोस्ट नज़दीक में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये सेक्टर 49 और 50 की तरफ जा रहा है, उसी के लिए यहाँ पर आप देखें तो मार्किंग और ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है। सड़कें अच्छी खासी इस तरफ से भी काफ़ी वाइड हमें मिल रही है, और जो खासियत है नोएडा की कि ग्रीनरी आपको यहाँ पर हर जगह पर मिलती है, तो वो इस तरफ भी आपको बरकरार नज़र आ रही है। ये जो रोड है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन से इस पर आए, दादरी रोड इसको कहा जाता है। ओरिजिनली जो इंडस्ट्रियल एरिया का कॉरिडोर था वो था ये, और धीरे धीरे करके क्योंकि इसके आसपास के सेक्टर्स में काफ़ी सारा जो रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आ गए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ करने के लिए सड़कों को भी वाइड किया, और भंगेल का जो फ्लाईओवर है वो भी बनाया गया। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो भंगेल फ्लाईओवर है उसका बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ तक पहले भी आप आ सकते थे, लेकिन इसके आगे आपको बहुत चैलेंजेस होते थे, और इसीलिए यहाँ से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता था। तो इजी रूट जो होता था वो आपको नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ से मिल जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आसान वो रूट हो चुका है। फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले हल्का सा यहाँ पर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। शायद यहाँ पर फुटओवर ब्रिज जो है वो बनाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पैदल जो क्रॉसिंग है वो कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है हल्का फुल्का इससे पहले आपको थोड़ा सा जो जाम मिले वो मिले। नाउ यहाँ से जो रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड भंगेल फ्लाईओवर है वो स्टार्ट हो गया है। 6 लेन का यहाँ पर इसको बनाकर तैयार किया गया है, और बहुत बड़ा जो एक है नोएडा का ट्रैफिक का रेवोल्यूशन है इसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी समय से इंतजार था कि ये ऑपरेशनल हो। 5 किलोमीटर का ये यहाँ पर बनाया गया, और लगभग 5 साल ही इसे बनने में लगे हैं। तो आप लगा सकते हैं कितना प्रॉब्लमेटिक और चैलेंजिंग ये जो हिस्सा है वो रहा है। यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे जो गांव थे उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ जाम लगता था, और 40-40 मिनट ये जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है इसे पार करने के लिए लग जाता था। और आज के समय में ये जो पूरा हिस्सा है आप मात्र 5 मिनट में पार कर लेंगे, और उसी वजह से ये जो नया कॉरिडोर है हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ से नीचे का पूरा जो ट्रैफिक है वो आप स्मूथली पार कर लेते हैं। तो जो 40 मिनट का ट्रैफिक था यहाँ पर उसकी वजह से हर कोई डिस्करेज होता था, और नोएडा एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने के लिए उसी को यूज़ करता था। लेकिन अब जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके थ्रू ड्राइविंग करने में यहाँ पर नहीं होने वाली है। इस जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके ओपन होने की वजह से यहाँ पर ये जो एरिया है जो कि बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी कहें सेक्टर्स की यहाँ पर लाइन है 106, 107, 108, 109 जितने भी ये सेक्टर्स हैं यहाँ पर इनकी जो कनेक्टिविटी है वो सेक्टर 37 की तरफ से बॉटनिकल गार्डन की तरफ से बहुत बेहतरीन हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ से बीच में हल्का सा 2-3 किलोमीटर यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो गाँव है वो है, उसके बाद पूरा यहाँ पर ये जो है रेजिडेंशियल है। तो इस तरीके से ये जो पूरा फ्लाईओवर है इसने पूरी कनेक्टिविटी है जो इस तरफ की बदल दी है। और ये जो सेक्टर 41 है वहाँ से स्टार्ट होता है और सेक्टर 82 पर जाकर यानी पीजर जहाँ पर है, जहाँ पर आपको मेट्रो भी नज़र आएगी एक्वा लाइन वाली, वहाँ तक पूरा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो महसूस हो रही है कि थोड़ी सड़कें जो है यहाँ पर बम्पी सी हैं, तो अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो थोड़ा कम स्पीड पर ही ड्राइव करें ताकि जो ड्राइविंग है आपकी स्मूथ रहे। यहाँ से आकर अब ये जो फ्लाईओवर है एंड होने वाला है आगे की तरफ और वहाँ से जो NEPZ का मेट्रो स्टेशन है वो आपको साफ साफ नज़र आएगा।
नाउ हम ऑलमोस्ट सेक्टर 82 जो है नोएडा के वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सेक्टर 16A जो था फिल्म सिटी से हम सेक्टर 37 बॉटनिकल गार्डन की तरफ आए, वहाँ से सेक्टर 44 से होते हुए 50 की तरफ से यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और सामने की तरफ अब आपको जो NEPZ का मेट्रो स्टेशन है वो भी नज़र आ जाएगा, एक्वा लाइन का जो यहाँ पर आती है। तो इस तरीके से बहुत ही स्मूथली आप अभी तक तो जितना भी ड्राइव कर रहे हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है। लगभग 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमने कवर कर लिया है। 10 किलोमीटर सेक्टर 16 से यहाँ तक हमें आने में टाइम लगा है, वो भी यहाँ पर आप मान के चले तो 12 से 13 मिनट ही लगा है। तो जो जगह पहले पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, वो जगह जो है आज के डेट में आप 12 से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ से हम जो है सूरजपुर की तरफ जाएंगे NEPZ को क्रॉस करते हुए। तो आपने देखा दादरी जो रोड है उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, और यहाँ पर जो इकोनॉमिकल जोन है वो है सबसे बड़ा। बहुत सारी जो कंपनीज है उनके ऑफिस है यहाँ पर, तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर यहाँ पर समय के साथ होती चली जा रही है। यहाँ पर आकर लगभग 11 किलोमीटर पर हमें ऐसा लग रहा है कि पहली रेड लाइट जो है वो हमें यहीं पर मिली है, NEPZ के जो गेट है उस पर। और यहाँ से जो रास्ता है आगे सूरजपुर की तरफ जाता है। तो अब एक तरीके से मान के चले फ्यूचर में जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसका लोड जो है काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि इस तरफ से भी जो ये रास्ता है काफ़ी हद तक आप देखें तो स्मूथ है। अभी तक तो हमें कोई परेशानी यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए नहीं हुई है, और धीरे धीरे आगे की तरफ तो जो रास्ता है वो वैसे ही यहाँ पर खुला ज़्यादा रहता है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो ग्रेटर नोएडा है उसके जोन में भी चले जाएंगे नोएडा से। तो धीरे धीरे हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर सूरजपुर जो है वो आपको नज़र आएगा, और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल जोन है वो बनने वाला है वो फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी सारी कनेक्टिविटी जो है उस तरफ जारी है। यहाँ पर इस तरफ अगर बोर्ड पर आप देखें तो सैमसंग का यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लांट है इंडिया के अंदर वो मोबाइल का और लैपटॉप्स का बना हुआ है, सेक्टर 81 में आता है। तो उसके लिए भी आपको देखें आप तो रास्ता, और सीधा अगर जाते हैं तो सूरजपुर, दादरी और जो ग्रेटर नोएडा है उसकी तरफ हम पहुंचेंगे। इनफैक्ट यहाँ सामने आप देखें तो ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। तो इस तरफ से बहुत ही आसानी से हम जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं, और धीरे धीरे हमें जो ग्रेटर नोएडा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर जो इनिशियल में जो हिस्सा आता है वो इकोटेक 3 का हिस्सा आता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, IT कंपनीज है वो मिलती हैं, और साथ में रेजिडेंशियल भी एरिया जो है वो मिलता है। लेकिन IT और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए आप सामने भी देखें तो ट्रैक्टर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। नाउ हम ऑलमोस्ट सूरजपुर जो है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन जो है वो समय के साथ धीरे धीरे करके बनता चला जा रहा है, और ये जो लोकेशन है लगभग 20 किलोमीटर आप मान के चलें तो हम जो सेक्टर 16 है नोएडा से वहाँ तक ड्राइव कर चुके हैं, और अभी तक हमें कोई परेशानी यहाँ पर ड्राइविंग करने में नहीं हुई है। ये जो पॉइंट है सूरजपुर का, यहाँ पर जो क्राउन प्लाजा होटल है वो भी काफ़ी आइकॉनिक है, और यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक तो दादरी रोड अंदर की तरफ चला जाएगा, और एक रास्ता जो है अल्फा, गामा और जो बीटा सेक्टर है उसकी तरफ जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी नज़र आएगा राइट की तरफ में। ये यहाँ का जो क्राउन प्लाजा होटल है वो आपको सामने की तरफ नजर आता है। यहाँ पर इस लोकेशन का काफ़ी आइकॉनिक सा ये जो होटल है वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लैंडमार्क एक तरीके से इसे कहा जाता है।
नाउ यहाँ से अगर आप क्राउन प्लाजा यहाँ पर होटल है सूरजपुर से, यहाँ से परी चौक की बात करें तो 6 किलोमीटर के आसपास में परी चौक जो है वो आ जाता है। स्ट्रेट हमें इसी सड़क पर जाना है और पहले यहाँ पर जो गामा सेक्टर है, उसके बाद बीटा सेक्टर, उसके बाद अल्फा सेक्टर जो है वो आते हैं। और पूरा यहाँ पर ये जो रास्ता है आप देखें, अभी तक हमने लगभग जैसे हम बता रहे हैं 21 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया है और बहुत ही अच्छा एक अल्टरनेटिव रूट जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ पर मिल चुका है। कभी कभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफ़ी ज़्यादा जाम होते थे और एक अल्टरनेटिव जो रूट है उसकी ज़रूरत भी थी, तो अब आपको ये जो है अल्टरनेटिव रूट यहाँ पर बहुत ही स्मूथली मिलता है और यहाँ पर सड़कें और ज़्यादा बेहतर जो है पहले से की भी जा रही हैं, वो आपको यहाँ पर वर्क होता हुआ भी नज़र आएगा। तो सच में आज के समय में अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहे हो, इन सड़कों से भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत स्मूथ जो है, हमें तो वो जो एक्सपीरियंस है स्मूथ नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा यहाँ पर भी ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही स्मूथ जो ट्रैफिक है वो है, हैवी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है और रास्ता भी बहुत हद तक आपको देखें तो कोई परेशानी हमें अभी तक नहीं हुई है। और जो मेजर चंक था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगा करता था, जो कि बंगेल का फ्लाईओवर है, उसने पूरी तरीके से ये जो सारा हिस्सा है वो आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है और आपको इस तरफ आने में अभी तक तो हमें इस रूट से भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर परी चौक आ जाएगा और यमुना एक्सप्रेसवे है वो आप मान के चले 5 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से आ जाएगा। और जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो भी अगर आप लेफ़्ट की तरफ से जाएंगे, अभी हम उसी तरफ से जाएंगे जहाँ से वो लिंक रोड जो है वो बन रही है, उसका भी हल्का सा आपको आइडिया देते हुए जाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके के सर्कल्स ही आपको हर जगह पर नजर आएंगे। रेड लाइट्स को यहाँ पर कम रखा गया है और जो सर्कल्स है उसी में यहाँ पर जो चौक है वो बनाए गए हैं। नाउ धीरे धीरे हम जो ग्रेटर नोएडा का अल्फा गामा और बीटा सेक्टर का एरिया उसमें ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है वो है। ग्रीनरी जैसे हम कह रहे हैं नोएडा में हो या ग्रेटर नोएडा में भर भर के आपको मिलेगी और सड़कें भी यहाँ पर आपको जो मेन जो सड़क है वो तो मिलती है यहाँ पर 6 लेन के साथ में सर्विस लेन्स भी यहाँ पर बनाई जाती हैं ताकि जो अंदर की जो कॉलोनी है उसका जो ट्रैफिक है वो अंदर से ही जाए। और इसीलिए ज़्यादातर मेन रोड से आपको अंदर की जो लोकेलिटीज़ है वो नज़र नहीं आती है क्योंकि काफ़ी वाइड जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है। सो नाउ हम ऑलमोस्ट जो परी चौक है उस पर पहुंचने वाले हैं। 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने फिल्म सिटी सेक्टर 16 से कंप्लीट किया है और हम अंदर की ये जो सड़कें इनसे ही आए हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे जो है उससे हम यहाँ पर नहीं आए हैं और आप देख सकते हैं आज के समय में ये रूट भी आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं और इस तरफ से भी बहुत आसान आज के समय में जो रास्ता है वो हो चुका है। 40 मिनट के आसपास समय यहाँ पर आने में लगा है। सामने की तरफ आप देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा परी चौक। हार्डली 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है और ऊपर की तरफ से आपको मेट्रो भी यहाँ पर नजर आएगी। तो अब अगर आपको दिल्ली की तरफ से या नोएडा की तरफ से ग्रेटर नोएडा आना है तो नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको ड्राइव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है परी चौक के जस्ट अपोजिट में ही है। सामने हार्डली 200 मीटर पर ही परी चौक आ जाता है। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एक और जो तीसरी रोड है जो कि ग्रेटर नोएडा को नोएडा से जोड़ रही है वो भी यहाँ पर है और उसको भी हम आपको दिखाते हुए ये जो जर्नी है आज की एंड करने वाले हैं। ये लेफ्ट की तरफ में अल्फा सेक्टर है और सामने की तरफ आपको जो स्टेशन है मेट्रो का एक्वा लाइन का वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा।
इस तरफ ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे और भी काम जो है वो चल रहे हैं। उनमें से एक जो ये मेट्रो है इसको भी यहाँ पर एक्सटेंड किया जा रहा है और एक और स्टेशन इसमें बनाया जाएगा। डिपो से आगे ये जो मेट्रो है वो जाएगी। साथ में नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो है, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आपको जोड़ेगी। वहाँ से आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया कि जैसे ही जेवर जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल होगा तो इस तरफ व्हीकल्स का लोड जो है वो चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, उस तरफ से बढ़ने वाला है। तो मल्टीपल जो कनेक्टिविटीज़ है वो ऑलरेडी बनाई जा रही है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी काफ़ी जो ओवरबर्डन है वो है। तो एक तो रास्ता हमने दिखाया जो आप अल्टरनेटिवली जो सेक्टर 14 है वहाँ से ले सकते हैं फिल्म सिटी से यहाँ तक के लिए, और एक जो है गौर चौक की तरफ से भी रास्ता बन रहा है जो कि डायरेक्टली आगे की तरफ जब हम डिपो पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो चौक है वहाँ पर कनेक्ट होती है, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं और वहीं पर अपनी जर्नी जो है वो एंड भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा अपने आप में आप समझें तो दिल्ली एनसीआर की सबसे नई जो सिटी है वो है 1991 के आसपास में ये जो सिटी है वो प्लान की गई थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रिड बेस्ड वे में इसको यहाँ पर प्लान किया गया है। और जब आप यहाँ पर ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको वो महसूस भी हो रहा होगा। और जो मेट्रो है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर इंटीग्रेट की गई है। रेड लाइट्स आपको यहाँ पर ज़्यादातर बहुत कम लोकेशंस पर मिलती है, ऐसे ही सर्कल्स आपको हर जगह पे यहाँ पर मिलेंगे और इसीलिए ये जो लोकेशन है बहुत प्राइम जो लोकेशन है समय के साथ बन चुकी है। आज के समय में अगर आपको ग्रेटर नोएडा आना है तो एक बार फिर से हम बताएंगे कि नोएडा एक्सप्रेसवे उसके थ्रू आप जो नॉलेज पार्क का स्टेशन है मेट्रो का उसकी तरफ से जुड़ते हैं जो कि परी चौक की तरफ आती है। दूसरा जो हमने आज अभी आपको ड्राइव करके दिखाया कि आप जो फिल्म सिटी से बॉटनिकल गार्डन से होते हुए जो अल्फा सेक्टर है उसके सेक्टर पर जुड़ते हैं। और तीसरा जो है आगे की तरफ आपको जो नजर आएगा जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस है और जो डिपो का स्टेशन है उसके नजदीक में आप गौर चौक से आते हैं और वहां पर जुड़ते हैं। तो तीन पैरेलल में यहाँ पर जो सड़कें हैं वो आज के समय में आपको मौजूद मिलती हैं, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है वो भी कनेक्टेड है। जो गौर चौक से अगर आप आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो जो सड़क है अभी वाइडर की जा रही है और आगे की तरफ जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उससे लेकर उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जा रही है। और वहाँ से जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर केएमपी एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी पहले नहीं थी तो वो भी बनाई जा रही है, ताकि जेवर की तरफ अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आसानी से जा सके। तो वो सब काम यहाँ पर चल रहा है। हम आगे की वीडियोस में कोशिश करेंगे कि वो सब भी आपको दिखाएं। यहाँ पर ये जो है ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है उसका मेट्रो स्टेशन है वो है GNIDA ऑफिस, यहाँ पर ये है। और इसके आगे ही वो जो चौक है जहाँ पर वो लिंक रोड जो गौर चौक से आती है या आप कहें चार मूर्ति चौक से आती है उस पर हम जुड़ जाएंगे। यहाँ से अगर आप साइन बोर्ड देखें सामने की तरफ तो राइट की तरफ आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बता रहा है और लेफ्ट की तरफ आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो बता रहा है। तो ये जो चौक है ये डिपो चौक है और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप चले जाएंगे गौर चौक की तरफ, और अगर राइट जाते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है सिरसा के आसपास में, और वहाँ से जो ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता बनेगा और फिर वो जब इंटरचेंज बन जाएगा तो आसानी से आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे और जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी तरफ जा पाएंगे। तो फ्यूचर में आप मान के चलें अगर आप गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं या नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो आप ये रास्ता भी डायरेक्टली जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए ले सकेंगे और आपको नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से भी केएमपी एक्सप्रेसवे पे आप जुड़ेंगे और वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पे आप जुड़ जाएंगे और डायरेक्टली जेवर एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। तो दो पैरेलल में जेवर एयरपोर्ट के लिए आपको रास्ते मिलेंगे और एक तीसरा जो हमने रास्ता आपको दिखाया अगर आपको ग्रेटर नोएडा की तरफ ही आना है तो वो रास्ता भी आपको मिल जाएगा। उससे भी आप चाहें तो परी चौक से या तो इस तरफ आ जाएं या आप जो मेन
अलाइनमेंट है यमुना एक्सप्रेसवे का, उस पर चले जाएं। तो इस तरीके से ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।